इसी के साथ हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। आज के कार्यक्रम के उद्घाटक श्री कंवरलाल संघवी सर से मैं विनंती करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन करें। कंवरलाल जी संघवी सर जलगांव रत्न, जिनका विविध क्षेत्रों में अपना बड़ा योगदान है, व्यवसायिक, सामाजिक और सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में इन्होंने अपना नाम बड़ा किया है। सर 27 विविध संस्थानों के ऊपर विविध पदों पर कार्य कर रहे हैं एवं 7 राजकीय संस्थान के चेयरपर्सन हैं और आध्यात्मिक विषयों पर व्याख्यान करते हैं। मैं सर को आमंत्रित करता हूं कि वो इस कार्यक्रम को मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें कंवरलाल जी संघवी का। एक बार सब ठहाका लगाएंगे। गुरु जी ने इशारा किया कि आप लोग भाषण और सत्कार और स्वागत में इतना लंबा है तो मेरा टाइम कट होते जा रहा है। गुरु जी आपके पड़ोस में बैठ के मैं आपके संकेत को अच्छी तरह समझ गया, लेकिन फिर भी जलगांव से आया हूँ तो दायित्व तो निभाना ही पड़ेगा। और आपको तो हमारे जैसे लोगों को सहने की आदत भी हो गई है। आज के इस हास्य शिविर में जिनके मार्गदर्शन से ये शिविर हो रहा है, आदरणीय जितेंद्र जी, कोई जी, जो खास हम लोगों के लिए दिल्ली से पढ़ा रहा है इतनी तकलीफ लेके। सर आज का क्लास आधा घंटा ज़्यादा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बड़े हंसते हुए नजर आ रहे हैं लोग। हाँ, बाद में घर पे जाके 1 बाय 1 में मनसा भाई को निपटेंगे, वो अलग बात, लेकिन आप तो लीजिए, कोई चिंता नहीं है। मैं जो है हास्य योग शिविर है तो गंभीरता के बजाय हंसते खेलते ही बात करें तो आनंद आएगा ना। मेरे खास मित्र जिनका जिक्र मैं बाद में करूँगा, पहले अभी गुरु जी समय बचाने के लिए सभी मंचासीन माताओं, बहनों से, भाइयों से विनंती करूंगा कि मैं सम्मानीय मंच बोलूं तो कोई नाराजगी नहीं ना, तो एक बार हंस के स्वागत कर लीजिए। गुरु जी रुपये में नया पैसा आपका काम निपटा रहा हूँ। तो इस परिसर में, इस सेवा कार्य में मनसब भाई और उनके सुपुत्र जो है महफिज अली भाई, ये इस जलगांव और भुसावल परिसर में निरंतर गुरु जी इतने वर्षों से सेवा दे रहे हैं। इनके मामा जी थे समद अली साहब, तब से मैं इन परिवार से जुड़ा हूँ। हाँ सॉरी, बड़े पिताजी ना, हाँ मेरा कंफ्यूजन था। तो आज भी मनसब भाई की विशेषता है कि पूरे समाज को साथ लेके चलते हुए आगे बढ़ते जाना। दिल्ली में मोदी जी का नाम और भुसावल में मनसब भाई का नाम, बहुत बड़ी बात है। और इस आमंत्रण पत्रिका विशेषता गुरु जी मैंने देखी, ये कैसा कि सम्मान सबको देते हैं, आगे से पीछे तक 88 नाम है, आप में से किसी ने गिने कि नहीं। और उसमें मैं मनसब भाई का नाम ढूंढते ढूंढते वो भींग भी लेके ढूंढा कपड़ा में। तो आज के युग में ऐसे यानी चकाचौंध और ग्लैमर की दुनिया में, जैसा हमारे पॉलिटिक्स में बोलते हैं चमकोगिरी वाले जमाने में, अपना नाम छिपा के बाकी सबको प्रोत्साहित करना, ये बहुत बड़ी बात है। और इसके लिए मैं चाहूंगा कि हम सभी ताली के साथ उनका सम्मान और सत्कार करें। अभी मुद्दे पे आता हूँ तो गुरु जी और इशारा करेंगे कि और आप कितना हमको ये करेंगे। हाथ से काम करते थे और आज ये परिस्थिति है कि हमको योगा के लिए भी क्लास लेना पड़ता है, हास्य के लिए भी क्लास लेना पड़ता है। ये बड़ा चिंतन का विषय है। सारे स्टेज पे और सामने और पीछे और आगे सारे विद्वान लोग बैठे हुए जो अपने आप को बहुत विद्वान समझते हैं, फिर भी ये अवस्था क्यों। एक बार मैंने बिपाशा बासु, एक सिने स्टार है गुरु जी, आप भी नाम सुना होगा, उसकी टीवी पे इंटरव्यू देखी। उसने कहा कि घर में झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, ये सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है बहनों के लिए। और मैं आपको बताता हूँ, घर पे पहले चक्की से आटा पीसते थे और इतने काम सब हाथ से करते थे। तब वो जिम्नाशियम, हेल्थ क्लब, योगा, प्राणायाम कुछ नहीं था। और आज एक तो काम वाली बाई को बोला कि ये माता बहनें जानते होंगे कितनी खुशामद करते हैं अपने माता पिता और सास ससुर की, जितनी खुशामद थी उसकी काम वाली बाई की। थोड़ा उसने सर पकड़ा तो बोले गोली दूं क्या, ऐसी स्थिति है। तो पहले तो उसको तनख्वाह दो, खुशामद करो और फिर खुद 1000, 1500, 2000 दे के जिम में जाओ। सारे विद्वान लोगों की विद्वत्ता का बड़ा हास्य में
ये चमत्कार है। और गुरुजी आज हमारी स्थिति जो ऐसी है ना सारे वाइट कॉलर लोगों की, कि हमारी हालत ऐसी है कि ऊपर से शेरवानी और अंदर से परेशानी। और इसके बाद भी गुरुजी ये स्टेज वाले और पीछे आगे वाले हंस रहे ना, तो इसके लिए एक शायर ने कहा है कि मुझे आदत है मुस्कुराने की, मुझे आदत है मुस्कुराने की, और ये भी एक अदा है गम छिपाने की। इसमें सर गुरुजी 95% लोग नकली हंसते हैं। वो फोटोग्राफर को भी बोलना पड़ता स्माइल प्लीज, तब कहीं जाके 5 सेकंड के लिए सूरत और शक्ल सुधारते हैं। तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि हमने इस वेल्थ को, इस चकाचौंध की दुनिया में हेल्थ से ज़्यादा महत्व दिया, और पहले वेल्थ के लिए अपनी हेल्थ को खोया और फिर हेल्थ के लिए वापस वेल्थ को खो रहे, घूम फिर के वहाँ के वहीं आ रहे। बड़ा चिंतन का विषय। मैं तो अध्यात्म पे कई विषयों पर बोलता हूँ। हमारी ज़रूरत बहुत कम है, एसी, टीवी, फ्रिज, गाड़ी, बंगला और कई प्रॉपर्टी। सुख इसको नापते लोग, ये बहुत बड़ा, अरे ये सुख नहीं है, ये साधन सामग्री है भौतिक जगत की, जो हमारे जीवन में एक आवश्यक बात जरूर है, लेकिन ये जीवन है कभी मत समझिए। आपके पास करोड़ों नहीं अरबों रुपया भी हो गया और आपकी सेहत अगर अच्छी नहीं है और आप बेड पे लेटे, इधर ऑक्सीजन, इधर सलाइन, इधर चार्जन, तो आपको जीवन का आनंद आ ही नहीं सकता। और इसलिए ये योग शिविर, हास्य योग शिविर गुरुजी थे दिल्ली से हमारे लिए पधारे हैं। तो ये 2 दिन का खाली औपचारिक शिविर नहीं, इसको अपने जीवन में लाइए। और अंत में इतना ही कहूँगा कि आपके जीवन में यह हास्य योग शिविर एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाए और आपका जीवन हमेशा सुखमय, समृद्धिमय, आनंदमय, धर्ममय, सेवामय और नीतिमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मेरे शब्दों को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू। इसी के साथ हमारे बीच राहुल भंडारे सर उपस्थित हुए हैं। मैं API भुसावल पुलिस स्टेशन तौकीर अली सैयद से मैं विनती करता हूं कि वो उनका स्वागत करें। आइए। API राहुल भंडारे सर। अंत है क्लास स्वागत, जिनको सुनने के लिए हम काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं, हमारे परमादरणीय गुरु जितेंद्र गोही जी। मैं श्री हरिराम सर, कार्यक्रम के अध्यक्ष, इन्हें विनंती करता हूं कि वो परमादरणीय गुरु जी का स्वागत करें। सभी से विनंती है, जोरदार तालियां बजाएं। सभी मान भैया विनोद भाई, हास्य रत्न जितेंद्र गोही। मैं मंच पर उपस्थित सभी मान्यवरों से विनंती करता हूं कि नीचे स्थान लगाए गए हैं और आप जो शीघ्र ही शुरू होने वाला है। सर अरे हो आप बैठे, अपन करेंगे। अच्छा चल के अनुभव को मुद्दे में रखते हुए आपने मेरी सुविधा के लिए तकलीफ में आया। सर इसका आगे बैठा दिया आपको कि चमकोगे आप आगे। हाँ अभी आपने बहुत अच्छा भाषण दिया, चमकोगे आगे। हाँ मेरे साहब भाषण नहीं तो क्या है कि गुरु कृपा है, मुझे पता ही नहीं था मैं क्या बोलूँगा। एक्चुअल रियलिटी बोली है जो आपने, इसी का आपका भाषण बहुत ठीक हुआ। ठीक है हाँ नहीं रियलिटी सबको पता है, लेकिन देखता कोई नहीं है। भाषण में अच्छी लगती है। तो माइक लो भैया, ये ला नहीं वो नहीं वो ना नहीं वो स्टैंड जी थोड़ा लाया था ये है ना क्या? हाँ बोला बैठ हसनम अनंतरम शांतिं प्राप्तं भवति हास्यम
प्राणी मात्रेषु मैत्री च सौख्यम स्नेहम दयाम तथा अनिंद्रम द्वेष नैरास्यम असंतोषच्च दुर्भगा हास्य योगेन दूरच्च न आयाति ही पुनस्तथा हसन कंठ मूले तत् चित्तवृत्ति निरोधका महिमा हास्य योगस्य मोदयन्ति च मानवा। कंठ के मूल हृदय के समीप से हास्य भाव उत्पन्न करने से मन, प्राण, शरीर, आत्मा सभी स्वस्थ, आनंदित और ऊर्जावान होते हैं। ओम आनंद। कोमलता से आंखें बंद अपने हृदय के समीप लाएं। अपने मन में अपने शरीर के समस्त अवयवों को, समस्त ऊर्जा को संकलित करते हुए अपने हृदय भाव से मन में एक शांति और प्रेम का संदेश देने के लिए स्वयं को आतुर करें। एक लंबा गहरा श्वास और हंसते हुए सभी एक दूसरे को प्रणाम करेंगे। चलाए कलाइयों को भरपूर। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप कार चलाएं, स्कूटर चलाएं, गन चलाएं, मोर्चे पे गन चलाएं, घर में कलम चलाएं या बेलन चलाएं, जितनी कलाई में, अभी सुबह सुबह मैं देख रहा था बघेल सर करा रहे थे, जरा कलाइयों को घुमा लीजिए, कलाइयों को घुमा लीजिए, है ना। तो हास्य योग में काफी लोगों को इस तरह की गलतफहमी है कि शायद हास्य योग करने पे योग पूरा नहीं हो पाता। आज मैं उनकी गलतफहमियां दूर करने वाला हूं। हास्य योग में कितनी शक्ति है और योग की कोई ऐसा आसन नहीं है जो हास्य योग में समाहित होके और उसकी पूर्णता तक नहीं पहुंचता। आज यही बात हम लोग यहां पे एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। एक बार पुनः इसी क्रिया को करेंगे। दोनों हाथ नमस्कार, हथेलियों को प्रेस करें, कोमलता से आंखें बंद, ले लंबा गहरा श्वास और हंसते हुए श्वास छोड़ दे। आज का पहला प्रयोग हम कर चुके हैं। आप लोगों को एहसास नहीं हुआ होगा आप लोगों ने कितनी देर तक ब्राहे कुंभक लगाया है। जानते हैं हम लोग योग में बहुत अभ्यास करते हैं ब्राहे कुंभक का, यानी श्वास बाहर छोड़ के और हम रोक लेते हैं और कंटिन्यूअसली श्वास छोड़ते हैं, है ना। जितनी देर हंस रहे हैं ब्राहे कुंभक लगा हुआ है ये लगा हुआ है। बघेल सर सही है गलत है? इतना सहज है, इतना सरल है। और जब आप सोच के लगाते हैं माइंड को बता के, उल्टा तब मुश्किल हो जाता है। क्योंकि कारण क्या है, वो माइंड काउंटिंग करना शुरू कर देता है, 1 2 3 4 10 सेकंड 15 सेकंड, फिर आपको टेंशन होती है और वो टूटता है। और जब आप स्वतः ही करते हैं तो सहज भाव से होता है। 1 2 1 2 हल्का झटका दीजिए और धीरे धीरे इस गति को बढ़ाइए। 1 2 नहीं, पाँव उठाना नहीं है, कई लोग पाँव उठा रहे हैं, केवल रेडी। अभी हम धीरे धीरे इसको गति देंगे। 1 2 अब हाथ लगा लीजिए। 1 2 1 2 1 2 1 2 अब कमर भी चलाए। 1 2 1 2 अरे भाई डिस्को डांस नहीं हो रहा यहाँ पे डिस्को डांस नहीं है। अभी दिल्ली में एक बहुत दुखद अनुभव हम लोग ले चुके हैं पिछले साल 21 जून को। एक ही पार्क में, जो आप राजनीति की बात करें, वो राजनीतिक नतीजा था। एक हमारा लगा हुआ था 21 जून का पंडाल, ऐसे
चेहरे पे मुस्कान, हंसना नहीं है, केवल मुस्कान। मैंने मुस्कान कहा, हंसना का ही है। वापस दूसरा पाँव ले, यस, बहुत सुंदर, यस। और अभी वृक्षासन, ये पाँव को ले, जंघा पर लगाए। कई लोग यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ लगा रहे हैं, ये जंघा पे लगा, यस। दोनों हाथ ऊपर, मिले, नीचे। दूसरा पाँव भी जल्दी जल्दी इसलिए करा रहा हूं क्योंकि बहुत सारा समय पहले निकल गया, तो थोड़ा तेजी से कुछ करा देता हूं। लेकिन बहुत अच्छा समय निकला है, बड़े विद्वान लोगों के साथ सानिध्य मिला है, जीवन में उनका सानिध्य मिल जाए। ये देखिए, एक हाथ यहाँ है, दूसरा हाथ मेरा कहाँ है, ये देखिए, यस। और पलट दीजिए हाथ, बहुत सुंदर। अभी केवल इतना ही किया है ना, अब आपने घूम के अपने पाँव की एड़ी को देखना है, लेकिन उसको मुस्कुराते हुए देखेंगे, मुस्कुराते हुए। दोनों पाँव की एड़ी आपको नजर आनी चाहिए, आपके अपने पाँव की एड़ी। झुकने की जरूरत नहीं है, सहज भाव से देखिए, केवल पीछे पूरा घूमिए और मुस्कुराते हुए उसके दर्शन कर लीजिए। वाह, ये मंदिर के दर्शन है, समझ लीजिए, क्योंकि आपकी कमर आपको स्वस्थ करेगी और उसके बाद आप पूरे दिन अच्छे अच्छे कार्य करेंगे। बेईमान लोग बेईमानी वाले भी करेंगे, इसलिए हंसा दे रहे हैं। क्योंकि हंसने के बाद बेईमानी मुश्किल हो जाएगी। आप जानते हैं, हंसता हुआ आदमी बेईमान कर नहीं सकता, क्योंकि बेईमानी जो करेगा वो हंस नहीं सकता, उसके मन में डर रहता है कि सामने वाले को मैं लूट रहा हूं, कुछ गड़बड़ कर रहा हूं। अभी उन्होंने बताया ना, नकली हंसी नजर आती है। नकली हंसी वही नजर आती है जहां पे हंसी के पीछे बेईमानी या लालच छुपा होता है, करेक्ट? नहीं तो बच्चे की तरह हंसते खिलखिलाते दोनों हाथ सामने, मुट्ठी बंद और सीधा कर ले, खोल ले, यस। और अब केवल टर्न मारेंगे, थोड़ा सा पांव खोलेंगे। ये देखिए, जितने कंधे की चौड़ाई उतने पांव, पूरा लंबा गहरा श्वास और हंसते हुए छोड़ दे और रुक जाए, यस। वापस श्वास भरे आए, छोड़ दे, फिर श्वास भरे, वापस। बहुत बढ़िया। दोनों पांव को यथासंभव खोलिए, एक हाथ ऊपर, एक हाथ नीचे, ठीक है? अब भरेंगे श्वास, एक हाथ नीचे खींचेंगे ऊपर और श्वास छोड़ दे और हंस दे। यस, कितना सरल है, केवल श्वास को छोड़ना है। छोड़ना तो वैसे भी है, हंस देंगे श्वास छूट जाएगा। फिर ले, भरे, रिलैक्स। शहर के लोगों को मैं उससे आगे नहीं ले जाता, और आगे ले जाऊंगा तो अगले दिन से आना बंद कर देंगे, ठीक है ना? जब आ जाते हैं 1 महीना, उसके बाद आगे लेके जाएंगे, एक पांव आगे, एक पांव पीछे, ठीक है? ये हल्का सा मोड़े। मैं उस लेवल तक कराने का प्रयास करूंगा जिस लेवल तक आप सहजता से कर पाएंगे। ये हाथ आपने यहां रखा, ये हाथ इसके ऊपर रखा और ये गर्दन पीछे गया, यस। अब कमर को नीचे बैंड, गर्दन पीछे, दोनों हाथ ऊपर और अब हाथों को पीछे भेजिए, यस। रुके कुछ क्षण और हंसते हुए हाथ खोले। बहुत सहज है, बहुत सरल है, योग बहुत सुंदर है, मुश्किल नहीं है। ये उसी प्रकार है, हाथ के ऊपर हाथ यहां रखिए अपने, घुटने के ठीक पीछे, यस। कमर नीचे, गर्दन पीछे, दोनों हाथ ऊपर, नमस्कार मुद्रा में। पिछला पांव बिल्कुल सीधा, अगला पांव थोड़ा मुड़ा और हंसते हुए हाथ खोल ले। थोड़ा सा चला, ढीला छोड़े, पीछे वाला नहीं,
लेफ्ट मारिए दुलत के। बहुत बढ़िया, कंधे थोड़े खोले। अब एक हाथ से ये पकड़ लिया आपने नल और दूसरे हाथ से चलाना है। रिवर्स। और ये हॉट इसे चलाइए। यस, रिवर्स। दोनों चलाइए। रिवर्स। सांस रोके। जब भी सांस होने लगे योग ना करें, कुछ क्षण रुकें, लंबा गहरा श्वास भरें, हाथों को खोलें और हंसते हुए वापस। फिर श्वास भरें, दोनों हाथ सामने, कपालभाति उच्च चरण। किसी के स्टंट लगा हो, पुनः याद दिला दूं, यदि हाल फिलहाल में स्टंट लगा तो ये क्रिया नहीं करेंगे, और स्टंट लगे 6 महीने 1 साल हो गए तो कर सकते हैं। ले गर्दन नीचे गिरा दीजिए, अपने पेट को अंदर सिकोड़ ले, उड्डयन बंद, जलंधर बंद, मलमूत्र का जहां से त्याग करते हैं रक्त को ऊपर खींचे, होल्ड करें, महाबंद की मुद्रा। दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे गति बढ़ाएंगे। बैठ गया, बहुत सुंदर। दोनों हाथों खोलेंगे। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था, जो नए लोग हैं उनको जानकर, भाई ये चड्डा क्यों लगाए यहाँ, या तो हटा दे या कुछ लगा दे। दोनों हाथों को ऐसे खोलेंगे, मंदिर की योग की तालीम, राइट। आपके हाथ पे एक्यूप्रेशर के पॉइंट्स हैं, उनको आपने ऐसे टकराना है, टकराने से डाल हुआ है, और उसके लिए हाथ में कौन सा हिस्सा आपका, ये ठीक उंगलियों के जो कोर के नीचे का, तो जब आप ये टकराते हैं तो ये फेफड़ों पे जो नसें जाके झटका देती हैं, या क्लीनिंग होती है। बहुत अच्छे, दोनों हाथ सामने। कल भी बताया था आप लोगों को, रीढ़ के लिए बहुत सुंदर के लिए आपको चलाए। दोनों हाथों से दोनों पांव सामने खोलेंगे, दोनों पांव बिल्कुल, और दोनों हाथ नीचे, शरीर का वजन अपने हाथों पे डाल दीजिए, बिल्कुल रिलैक्स, पाँव को बिल्कुल ढीला, है ना, यस, बिल्कुल ढीला, हल्के से चला ले, हल्के से, वाइब्रेशन करनी। आजकल आप देखते हैं बाजार में कुर्सियां आ गई हैं, कुर्सियों पे बैठिए, बटन दबाइए, पूरे पाँव की एक्सरसाइज हो जाती है, शरीर की एक्सरसाइज हो जाती है। जीता है, जा।
कितना बच्चा ख्याल रखता है। तो इसको बिल्कुल जितना आप वाइब्रेट करेंगे शरीर आपका रिलैक्स होगा। आप जानते हैं आपकी बॉडी में जो अवयव करते हैं आप लोग, आपकी बॉडी में हार्ट है, लीवर है, गुर्दा है, किडनी है, सारे अवयव है। उनकी फंक्शनिंग के लिए सबसे जरूरी है वो एक ही तत्व है, वो है आकाश तत्व। आकाश मतलब शून्य, खाली। यानी यदि हार्ट के आसपास थोड़ी जगह रहेगी तो वो अच्छे से धड़केगा, है ना, इस तरह खुलेगा, बंद होगा, बढ़िया से काम करेगा। अभी आप कुछ पराठे पकोड़े जमाए करेंगे तो हार्ट के आसपास क्या होगा, वो जरा रास्ता कंजेस्टेड हो जाएगा, तो उसको खुलने में दिक्कत आएगी। इसीलिए हम करते हैं वाइब्रेशन। लाफ्टर इज लाइक ए इंटरनल जॉगिंग। केवल योग में, दुनिया में हास्य एक ऐसा प्रकार है, जब भी आप हंसते हैं, करते हैं इसमें, ये मैं काफी देर कराना चाहता हूं रिलैक्सिंग के लिए। हंसने से शरीर की इंटरनल जॉगिंग होती है। जॉगिंग आप खड़े होकर करते हैं, चलते हैं, भागते हैं, लेकिन आपका गुर्दा, किडनी, लीवर, उनका क्या है, जैसे आप होते हैं तो अंदर वाइब्रेशन होती है ना, उस वाइब्रेशन से जो एक्स्ट्रा फैट है वो पिघलेगा, तो हार्ट आपका बढ़िया से खुश होएगा। तो कैसे खुश करेंगे, एक हाथ, दूसरा हाथ, ऐ मेरे प्यारे दिल, तू हंसता है तो मैं हंसता हूं, तू धड़कता है तो मैं धड़कता हूं, तू दौड़ता है तो मैं दौड़ता हूं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बड़ी प्यारी चीज है, लोग बांट देते हैं दूसरों को फालतू में, इसका ध्यान चलिए मुंह का बनाए, ये घुटनों पे ठीक नीचे रखिए यहाँ, और अब दोनों पांव मिला के थोड़ा सा ऊपर उठा लीजिए। यस, पंजे नीचे बिल्कुल सीधे, हल्के से पांव आपके उठ जाएंगे, पांव उठाइए। यस, बहुत अच्छा, चेहरे पे मुस्कान, बहुत मजा आ रहा है। आजकल डॉलर का जमाना है, रुपया तो बेचारा गिर रहा है, नाराज चल रहा है, तो ये डॉलर आपके जमा हो रहे हैं। बहुत बढ़िया, ट्रम्प के अकाउंट में जा रहे हैं, वापस मिलने की कोई गारंटी नहीं। दूसरा पाँव यहाँ रिलैक्स करते हैं। बिल्कुल रिलैक्स। बड़े भारी योग करने से कुछ नहीं होने वाला। बड़े भारी योग करते हैं, ऐसे ऐसे ऐसे, कुछ नहीं। शरीर को, बॉडी को फ्लेक्सिबल बनाएंगे। आप पेड़ देखिए, जिस पेड़ पे फल होते हैं ना, लटकते हैं, संतरे, आम, तरबूज, वो झुक जाता है, लटक जाता है। बारिश आती है, आंधी आती है, झुकता रहता है, ठीक है। और जो तना रहता है, कड़ा अकड़ जाता है, जैसे बहुत तेज आंधी आती है, वो क्रैक होता है, टूट जाता है। तो बॉडी को लचीला रखना है आपने। दूसरा पांव भी बिल्कुल लचीला, सहज। और यही से शिशुपालासन, ये इस बच्चा यहाँ कोने पे लिया और ये बच्चा आपकी गोद में आ गया। आपका अपना बच्चा प्यारा, जरा इसको ले तो पकड़ लो। अरे मेरा लल्ला बड़ा प्यारा है, यस, पीछे तक पहुंच गए ना मेरी आवाज, सब बहुत बढ़िया। ले, दूसरा पाँव भी ऊपर का, ये बैठ जाओ, बहुत सारी जगह बैठ जाओ, दिख रहा मुझे। मुंसफ जी, थोड़ी सेहत का भी ध्यान रखो, आयोजक आ जाएंगे, अपने आप अंदर आएंगे, सिटी में जाएंगे, आ जाएंगे। रहना जरूरी है। अगले साल कैसे करोगे, बैठ रहिए, नहीं तो साफ जाने से कहोगे ले आ भाई आयुर्वेद के कैप्सूल। तो ना पीछे रिलैक्स, पांचों उंगलियां मिलाएं, यहाँ टच कर। अभी आपने जो रिलैक्सिंग किया ना, उसके बाद ये सहज हो जाएगा, बॉडी आपकी सरल हो जाएगी। बहुत खोलेंगे हाथ तो वास्ते हो चलाएंगे।